क्या आपने कभी उस सन्नाटे में खुद से ये सवाल पूछा है कि जिस वीर्य को आप चंद पलों के सुख के लिए नालियों में बहा रहे हैं, आखिर उसकी असली कीमत क्या है? क्या आप जानते हैं कि अगर उस ऊर्जा को, उस अग्नि को सिर्फ 30 दिन, केवल 1 महीने के लिए भीतर रोक लिया जाए तो आपके शरीर के रोम रोम में कैसा भूचाल आ सकता है? हम अक्सर बाथरूम में फ्लश का बटन दबाते हैं, पानी बहता है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन क्या आपको रत्ती भर भी अंदाजा है कि उस फ्लश के साथ आपने अपने शरीर की कौन सी अनमोल विरासत कचरे के हवाले कर दी? जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपको वाकई लगता है कि वो सफेद द्रव जिसे आप इतना मामूली समझ बैठे हैं, वो शरीर का महज कोई कचरा या वेस्ट प्रोडक्ट है? नहीं, वो कचरा नहीं है। वो आपके अस्तित्व का मूल कारण है। वो आपके होने का प्रमाण है। वो आपके वजूद का वो बीज है जिससे जीवन पनपता है। मैं जानता हूँ, आज का आधुनिक विज्ञान, आज के इंटरनेट के ज्ञानी और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले डॉक्टर आपसे यही कहेंगे कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल है। वो आपको समझाएंगे कि ये तो बस पानी और प्रोटीन का एक साधारण सा घोल है, इसे शरीर में रखने का क्या फायदा, इसे निकालते रहो, टेंशन फ्री रहोगे। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि इसे रोकने से नुकसान हो सकता है, प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है, या ये पुराने जमाने का दकियानूसी ख्याल है। लेकिन अगर ये सिर्फ पानी है, अगर ये सिर्फ एक मामूली घोल है, तो इसे शरीर से निकालने के बाद एक हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी भी अंदर से खोखला और कमजोर क्यों महसूस करता है? उसके पैरों में वो अजीब सी कंपन क्यों होती है? उसे ऐसी नींद क्यों आती है जैसे शरीर की जान निकल गई हो? अगर ये कचरा ही है तो इसे बाहर फेंकने के बाद चेहरे का वो तेज, वो चमक क्यों गायब हो जाती है? आंखों के नीचे वो काले गड्ढे क्यों गवाही देने लगते हैं? और सबसे बड़ी बात, किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत क्यों जवाब दे जाती है? आज अखंड धारा पर हम उस झूठ की परतें उखाड़ फेंकेंगे जो बचपन से आपके दिमाग में भरा गया है। आज हम उस सत्य का सामना करेंगे कि जिस वीर्य को आप मजे के लिए, 2 पल की राहत के लिए बहा रहे हैं, असल में वो आपकी रीढ़ की हड्डी का पिघला हुआ सोना है। ये वो दैवीय तत्व है जो अगर शरीर से बाहर निकले तो एक संतान को जन्म दे सकता है, और अगर शरीर के भीतर रह जाए तो इंसान के अंदर भगवान को जन्म दे सकता है। ये शरीर का इकलौता ऐसा तत्व है जिसमें जीवन देने की, सृजन करने की क्षमता है। न खून जीवन दे सकता है, न मांस, न हड्डियां। केवल और केवल वीर्य में एक नया जीवन रचने की ताकत है। हमारी संस्कृत भाषा में वीर्य शब्द वीर से बना है। वीर का अर्थ होता है बहादुर, पराक्रमी। तो वीर्य का अर्थ हुआ वह तत्व जो आपको बहादुर बनाता है। जब यह शरीर से लगातार निकलता रहता है तो इंसान अंदर से कायर होने लगता है। उसमें जीवन की चुनौतियों का सीना तान कर सामना करने की ताकत नहीं बचती। आज हम आपको एक चुनौती देते हैं, एक चैलेंज। अगर आप अपनी इस प्राण ऊर्जा को केवल 30 दिन, सिर्फ 30 दिन तक उन नालियों में नहीं बहाते तो आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में और आपकी तकदीर में ऐसा क्या विस्फोट होगा जिसे देखकर मेडिकल साइंस भी हैरान रह जाएगा। तो चलिए अपने मन के सभी द्वारों को खोल लीजिए, शंकाओं को बाहर छोड़ दीजिए और शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य के विज्ञान की यह अखंड और अद्भुत यात्रा। सबसे पहले हमें इस गलतफहमी को, इस भ्रम को जड़ से उखाड़ना होगा कि वीर्य मुफ्त में बनता है। आपको लगता है कि आज निकाल दिया, कल फिर पिज्जा बर्गर खाएंगे, जूस पिएंगे और परसों फिर तैयार हो जाएगा। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। ये कोई फैक्ट्री का उत्पादन नहीं है जो रातों रात मशीन चलाकर तैयार कर लिया जाए। हमारे महान ऋषियों ने और आयुर्वेद ने इसके पीछे का एक बहुत गहरा और सटीक गणित समझाया है, जिसे सप्त धातु विज्ञान कहते हैं। ये हमारे शरीर के निर्माण की प्रक्रिया है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को मन में उतार लीजिए, क्योंकि अगर ये गणित समझ आ गया तो आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपकी जठराग्नि, आपकी पाचन अग्नि उसे पचाती है। उससे सबसे पहले रस बनता है। ये भोजन का सार है। रस को जब 5 दिन तक पकाया जाता है तब उससे रक्त यानी खून बनता है। रक्त को 5 दिन पकाने के बाद मांस बनता है। मांस से मेद यानी वसा बनती है। मेद से अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं। अस्थि से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है। और अंत में जब मज्जा पकती है, जब हड्डियों का भी सार निकलता है, तब जाकर 7वीं और सबसे कीमती धातु का निर्माण होता है, शुक्र, जिसे हम वीर्य कहते हैं। वैज्ञानिक और वैद्य बताते हैं कि लगभग 40 किलो भोजन खाने के बाद और करीब 30 से 40 दिन की लंबी रासायनिक प्रक्रिया के बाद शरीर में कुछ तोला वीर्य बनता है।
सोचिए, 60 से 80 बूंद खून जब अपनी आहुति देता है, जब वो जलता है, तब जाकर एक बूंद वीर्य तैयार होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है और मक्खन को तपाने से घी निकलता है। घी दूध का अंतिम सार है। ठीक वैसे ही वीर्य आपके शरीर का सार है। ये आपके शरीर का घी है। ये आपका ओज है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस चीज को बनाने में आपके शरीर ने अपनी पूरी जान लगा दी, अपना पूरा निचोड़, अपनी सारी मेहनत लगा दी, उसे आपने महज 2 सेकंड के सुख के लिए नाली में बहा दिया। ये वैसा ही है जैसे कोई किसान साल भर धूप और बारिश में खून पसीना एक करके फसल उगाए और जब फसल कटकर घर आए तो वो उसे माचिस की तीली से आग लगा दे। आज का युवा अनजाने में यही कर रहा है। वो अपने ही शरीर की फसल को आग लगा रहा है। यही कारण है कि आज 20-22 साल के नौजवान लड़के के घुटने दुख रहे हैं, उसकी कमर में दर्द है, थोड़ा सा दौड़ने पर सांस फूल रही है जैसे कोई बूढ़ा हो, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पर जवानी की कोई चमक नहीं है, बस एक मुर्दे जैसी उदासी छाई है। क्यों? क्योंकि जिस ईंधन से, जिस पेट्रोल से शरीर रूपी गाड़ी को चलना चाहिए था, वो पेट्रोल तो टंकी में है ही नहीं। आपने तो उसे फ्लश कर दिया। शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। और बात केवल शरीर तक सीमित नहीं है, इसका सबसे घातक असर आपके दिमाग पर पड़ रहा है। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां डोपामाइन बहुत सस्ता हो गया है। जब आप वीर्य बहाते हैं, खासकर अश्लील फिल्में देखकर, तो आपके दिमाग में डोपामाइन की एक बाढ़ आ जाती है। ये वही केमिकल है जो कोकीन या हेरोइन जैसा नशा लेने पर निकलता है। बार बार वीर्य बहाने से आपका दिमाग इस सस्ते और घटिया नशे का गुलाम हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपको जीवन के छोटे मोटे असली खुशी देने वाले कामों में मजा आना बंद हो जाता है। आपको पढ़ाई करना बेहद बोरिंग लगता है। आपको कसरत करना सजा लगता है। आपको दोस्तों और परिवार से बात करना बोझ लगता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के रिसेप्टर्स जल चुके हैं। आपको बस वो स्क्रीन चाहिए और वो 2 पल का तीव्र सुख चाहिए। ये एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें पूरी की पूरी युवा पीढ़ी बुरी तरह फंस चुकी है। लेकिन घबराइए मत। अच्छी खबर ये है कि ये शरीर, ये कुदरत बहुत दयालु है। ये आपको सुधरने का दूसरा मौका देती है। अगर आज, अभी इसी वक्त आप ये अटल फैसला कर लें कि बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं अपनी मौत को खुद नहीं बुलाऊंगा, तो अगले 30 दिनों में आपका शरीर एक ऐसी काया पलट करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए एक एक करके हफ्ते दर हफ्ते डिकोड करते हैं कि इन 30 दिनों में आपके अंदर क्या बदलने वाला है। पहला सप्ताह, संघर्ष और तूफान। शुरुआत के 7 दिन ये सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे हम विड्रॉल फेज या दर्द का दौर कहते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेंगे तो पहले दिन से 7वें दिन तक आपके शरीर में एक तूफान आएगा। अब तक आपके शरीर को आदत थी कि हर 2-3 दिन में टंकी खाली हो जाती थी, तो शरीर उसी रफ्तार से वीर्य बना रहा था। लेकिन अब आपने निकासी बंद कर दी है, नाली का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। आपका दिमाग, जिसे उस डोपामिन की लत लग चुकी है, वो विद्रोह करेगा, वो चीखेगा। उसे वो सस्ता नशा चाहिए जो उसे वीर्य बहाने से मिलता था। आपको अजीब सी बेचैनी होगी, बिना बात के गुस्सा आएगा। आपका मन बार बार आपको उकसाएगा, तरह तरह के बहाने बनाएगा कि बस एक बार कर ले यार, फिर कल से पक्का ब्रह्मचर्य करेंगे। आपको लगेगा कि सिर फट रहा है, रात को करवटें बदलेंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन रुकिए, विज्ञान कहता है कि 7वें दिन पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपने चरम पर होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार वीर्य रक्षा के 7वें दिन ये लेवल लगभग 145% तक बढ़ जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये वही हार्मोन है जो आपको मर्द बनाता है, जो आपकी आवाज को भारी और रौबीला करता है, जो आपकी हड्डियों को फौलाद बनाता है, जो आपके अंदर जीतने का जज्बा पैदा करता है। इन 7 दिनों में आपके अंदर की ऊर्जा उबल रही होगी। अगर आपने इस ऊर्जा को नहीं संभाला, अगर आप बहक गए, तो आप फिर उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप टिक गए, तो 7वें दिन के बाद ये तूफान शांत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा सप्ताह, अवशोषण और चमक। 7 दिन के बाद शुरू होता है असली जादू, जिसे हम कहते हैं पुनः अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन। 8वें दिन से 14वें दिन के बीच जब शरीर देखता है कि ये व्यक्ति वीर्य बाहर नहीं निकाल रहा है, तो शरीर समझ जाता है कि अब आपातकाल खत्म हो गया है। अब शरीर उस जमा हुए वीर्य को वापस सोखना शुरू कर देता है। अब तक जो ऊर्जा बाहर बह रही थी, अब वो उल्टी दिशा में बहने लगती है। इसे हमारे शास्त्रों में ऊर्ध्व रेतस कहा गया है, यानी ऊर्जा का ऊपर की ओर बहना। नीचे की तरफ बहना प्रवृत्ति है, ऊपर की तरफ बहना निवृत्ति है। इस दौरान आप अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस करेंगे। ये बुखार वाली बीमारी की गर्मी नहीं है, ये तेज है। आपको कम नींद की जरूरत पड़ेगी। पहले आप 8-9 घंटे सोकर भी थके हुए उठते थे।
अब आप 6 घंटे सोकर भी एकदम फ्रेश उठेंगे। आपके शरीर का वो आलस जो आपको सोफे पर लेटे रहने को मजबूर करता था, वो गायब हो जाएगा। आपके जोड़ों का दर्द कम होने लगेगा। आपकी पाचन शक्ति जो अब तक कमजोर थी, वो लोहे को भी पचाने लायक हो जाएगी, क्योंकि अब जठराग्नि को वीर्य का शक्तिशाली ईंधन मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आ सकता है जिसे फ्लैट लाइन कहते हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग यहीं डर कर छोड़ देते हैं। 10वें या 12वें दिन के आसपास आपको बहुत उदासी महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बची है, लिबिडो खत्म हो गया है। आप खुद को शून्य महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास गिर सकता है। घबराइए मत, ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग खुद को रिपेयर कर रहा है। वो डोपामीन के पुराने रास्तों को ठीक कर रहा है। जैसे जब घर की मरम्मत होती है तो पहले धूल उड़ती है, वैसे ही ये फ्लैट लाइन आपके दिमाग की मरम्मत है। ये शांति तूफान के बाद की नहीं, बल्कि नए निर्माण से पहले की शांति है। इस दौर में टिके रहना ही असली मर्दानगी है। तीसरा सप्ताह, ओज और आकर्षण। 15वें दिन से 21वें दिन के बीच ये बदलाव अब दुनिया को दिखाई देने लगेगा। यह आपके चेहरे पर आएगा। आयुर्वेद में इसे ओजस या ओज कहते हैं। जब वीर्य शरीर के अंदर पकता है और सुरक्षित रहता है तो वो ओज में बदल जाता है। ओज आपके शरीर की चमक है, ये आपकी आभा है, ये आपका इम्यून सिस्टम है। जिन लोगों का वीर्य सुरक्षित रहता है, उनकी त्वचा की बनावट, उनका टेक्सचर बदलने लगता है। उनके चेहरे के कील मुहासे अपने आप ठीक होने लगते हैं। आंखों के नीचे के वो काले घेरे जो सालों से महंगी क्रीम लगाने पर भी नहीं जा रहे थे, वो भरने लगते हैं। आंखों में एक विशेष चमक आ जाती है जिसे हम तेज कहते हैं। आंखों का सफेद हिस्सा एकदम सफेद और चमकदार हो जाता है। लोग आपको टोकना शुरू कर देंगे। वो पूछेंगे कि भाई आजकल क्या खा रहे हो, कौन सी क्रीम लगा रहे हो, चेहरा बहुत चमक रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये बाहर की क्रीम नहीं है, ये अंदर का फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक और लेसिथिन है जो अब आपके चेहरे पर झलक रहा है। आपने जो नाली में बहाना बंद किया, वो अब चेहरे पर दिख रहा है। तीसरे हफ्ते में एक और अजीब चीज होगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। इसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जीवन ऊर्जा ज्यादा होती है, हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता है। एक ब्रह्मचारी का ओरा इतना शक्तिशाली होता है कि वो कमरे में घुसते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, बिना एक शब्द बोले। जानवर और बच्चे भी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि वे शुद्ध ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। चौथा सप्ताह, मेधा और महामानव। 22वें दिन से 30वें दिन के बीच सबसे बड़ा बदलाव आपके हेड ऑफिस में होगा, यानी आपके दिमाग में। इसे कहते हैं मेधा शक्ति का जागरण। हमारे पुराने ग्रंथों में वीर्य को माइंड फूड कहा गया है। ये दिमाग का भोजन है। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि सीमन में वही न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। वीर्य और मस्तिष्क का पदार्थ रासायनिक रूप से बहुत मिलते जुलते हैं। जब आप वीर्य बचाते हैं तो आपका ब्रेन सुपर फास्ट काम करने लगता है। जो चीज आपको पहले याद करने में घंटों लगते थे, वो अब मिनटों में याद होगी। जो ब्रेन फॉग यानी दिमाग में हमेशा एक धुंधलापन रहता था, जैसे दिमाग पर जाला लगा हो, वो साफ हो जाएगा। आपकी एकाग्रता, आपका फोकस इतना तेज हो जाएगा कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। आपके अंदर का डिप्रेशन और एंजाइटी खत्म होने लगेगा। आज के युवा डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि उनका प्राण तत्व कमजोर है। जब बैटरी ही डिस्चार्ज है तो मोबाइल हैंग तो होगा ही। वीर्य रक्षा से आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। आप बिना वजह खुश रहने लगते हैं। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आ जाता है। आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। जब 30 दिन पूरे होंगे तो आप आईने में एक नया इंसान देखेंगे। आपकी आवाज में एक भारीपन होगा। जब आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। आपकी चाल में एक शेर जैसी मस्ती आ जाएगी। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी है और यहीं 99% लोग फेल हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक रूप से वीर्य रोकना नहीं है। इसे शारीरिक ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन एक होता है मानसिक ब्रह्मचर्य। अगर आपने शरीर से तो रोक लिया, आपने हाथ बांध लिए, लेकिन दिमाग में 24 घंटे गंदे विचार चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर गंदगी देख रहे हैं, तो ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये दमन है, ये सप्रेशन है। और दमन एक बम की तरह फट सकता है। अगर आप केवल वीर्य रोकेंगे और उस ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे तो ये ऊर्जा आपके अंदर सड़ेगी। आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आपके सिर में दर्द होगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने
ऊर्जा के रूपांतरण का रास्ता बताया है, जिसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ऊर्जा को बदलना। इन 30 दिनों में आपको 4 काम जरूर करने हैं, वरना ये ऊर्जा आपको परेशान करेगी। ये नियम गांठ बांध लीजिए। पहला नियम, पसीना बहाना। आपको हर रोज कसरत करनी होगी। जब आप व्यायाम करते हैं तो ये अतिरिक्त सेक्स ऊर्जा जो अब आपके अंदर जमा हो रही है, वो आपकी मांसपेशियों के निर्माण में लग जाती है। आपका शरीर सुडौल और लोहे जैसा मजबूत बनने लगता है। जो वीर्य नाली में जाने वाला था, अब वो आपके बाइसेप्स और शोल्डर में जा रहा है। अगर आप कसरत नहीं करेंगे तो ये ऊर्जा आपको रात को सोने नहीं देगी और स्वप्न दोष के रूप में बाहर निकल जाएगी। दंड बैठक लगाएं, दौड़ लगाएं या जिम जाएं, लेकिन शरीर को थकाना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम, सांसों का विज्ञान और ठंडा स्नान। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सांसों का गहरा संबंध मन से है। जब काम वासना सताए, जब मन में गंदे विचार आए, तो लंबी गहरी सांसें लें। एक खास तकनीक है जिसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। इसे आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। ये तकनीक वीर्य की ऊर्जा को मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर खींचती है। ये ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के रास्ते दिमाग तक पहुंचाती है। यही वो रहस्य है जिससे योगी अपनी काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में बदल लेते थे। इसके साथ ही ठंडे पानी से नहाना शुरू करें। गर्म पानी काम वासना को बढ़ाता है, जबकि ठंडा पानी नसों को शांत करता है और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करना एक ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा हथियार है। ये आपकी विल पावर को लोहे जैसा बना देता है। तीसरा नियम, भोजन और संगत। इन 30 दिनों में आपको अपने भोजन पर बहुत ध्यान देना होगा। जैसा खाएं अन्न, वैसा बने मन। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन, बहुत गर्म तासियों वाली चीज़ें, लहसुन, प्याज, मांस, मछली या उत्तेजक भोजन से बचें। ये आपके शरीर में राजसिक और तामसिक गुण बढ़ाते हैं। लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में तामसिक माना गया है क्योंकि ये काम इच्छा को भड़काते हैं। सात्विक भोजन करें। दूध, घी, बादाम, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। ये चीजें वीर्य को ओज में बदलने में मदद करती हैं। रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें। पेट भरकर सोने से स्वप्न दोष की संभावना बढ़ जाती है। और सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पिएं। ये वीर्य को शांति देता है। आपको अपनी संगत बदलनी होगी। अकेलेपन से बचना होगा। अगर आप अकेले कमरे में हैं और मन भटक रहा है तो तुरंत बाहर निकल जाएं। परिवार के बीच बैठें, दोस्तों से बात करें। चौथा नियम, लक्ष्य और संकल्प। अपनी इस ऊर्जा को किसी क्रिएटिव काम में लगाएं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और एक ब्रह्मचारी का खाली दिमाग कामदेव का घर बन जाता है। अपने आप को व्यस्त रखें। नेपोलियन हिल ने अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक पूरा अध्याय सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर लिखा है। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि उन सभी ने अपनी काम वासना को सफलता की भूख में बदल दिया था। उन्होंने अपनी ऊर्जा औरतों के पीछे नहीं, बल्कि अपने आविष्कार और व्यापार के पीछे लगाई। स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला, माइक टाइसन, इन सब ने अपने संघर्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया था। माइक टाइसन तो कहते थे कि फाइट से पहले मैं 5 साल तक किसी महिला के पास नहीं गया ताकि मेरी आंखों में वो आग बनी रहे। निकोला टेस्ला ने शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि उनकी सारी ऊर्जा उनके आविष्कारों में लगनी चाहिए। दोस्तों, 30 दिन बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन ये 30 दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सोचिए, जो वीर्य एक नया जीवन पैदा कर सकता है, एक बच्चे को जन्म दे सकता है, अगर वो आपके अंदर ही रहे तो वो आपको नया जीवन क्यों नहीं दे सकता। ये आपके अंदर की टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देता है कि छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम आपको छू भी नहीं सकती। हमारे इतिहास को देखिए। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, हनुमान जी, भीष्म पितामह, परशुराम, शिवाजी महाराज, इन सब की अलौकिक ताकत का राज क्या था? क्या वो जिम जाते थे? क्या वो प्रोटीन पाउडर खाते थे? नहीं, उनकी ताकत का राज था केवल और केवल अखंड ब्रह्मचर्य। भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। मौत भी उनसे पूछकर आती थी। ये है वीर्य की ताकत। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उसके दिमाग में एक खास नाड़ी पैदा हो जाती है जिसे मेधा नाड़ी कहते हैं। उसके बाद उसे किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो किताब को छू कर ही उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे सब कुछ याद हो जाता है। उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक हो जाती है। मैं आपसे 12 साल नहीं मांग रहा। मैं जानता हूं कि आज के कलयुग में 12 साल बहुत मुश्किल है। मैं आपसे केवल 30 दिन मांग रहा हूं, एक चुनौती के रूप में अपने शरीर को परखने के लिए।
लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। ये दुनिया, ये सोशल मीडिया, ये फिल्में सब आपको गिराने की कोशिश करेंगी। आपकी जेब में रखा मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आपकी आंखें आपका सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर आप आंखों से कचरा अंदर डालेंगे तो मन गंदा होगा ही। इसलिए अपनी नजरों पर पहरा बिठाएं। और सबसे जरूरी बात जो बहुत सी युवाओं को परेशान करती है, स्वप्न दोष या नाइटफॉल। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और 10वें या 15वें दिन रात को सोते समय वीर्य निकल जाता है तो घबराएं नहीं, अपने आप को कोसे नहीं, निराश होकर सब कुछ छोड़ ना दें। ये शरीर की सफाई प्रक्रिया हो सकती है। कभी कभी जब टंकी भर जाती है तो थोड़ा पानी छलक जाता है। इससे आपकी तपस्या खंडित नहीं होती। आप गिरे हैं लेकिन आप हारे नहीं हैं। कपड़े बदलें, भगवान का नाम लें और अपनी गिनती जारी रखें। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर ना उठना बुरा है। अपनी सोने की स्थिति बदलें, पीठ के बल ना सोएं, दाईं करवट लेकर सोएं। इससे स्वप्न दोष कम होता है। याद रखिए, ये शरीर आपको ईश्वर ने एक मंदिर की तरह दिया है और वीर्य उस मंदिर का कलश है। उस कलश को तोड़िए मत, उस अमृत को नाली में मत बहाइए। आज का समाज, आज की फिल्में और विज्ञापन आपको कमजोर बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा बहाते रहें। वे चाहते हैं कि आप कमज़ोर बने रहें ताकि आप उनके ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते रहें, उनकी मर्दाना ताकत की दवाइयाँ खाते रहें, उनके डिप्रेशन की गोलियाँ खाते रहें। एक भोगी व्यक्ति को, एक कमज़ोर व्यक्ति को गुलाम बनाना आसान है, लेकिन एक योगी को, एक ब्रह्मचारी को, एक तेजस्वी व्यक्ति को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ब्रह्मचर्य गुलामी से आज़ादी का नाम है। तो क्या आप तैयार हैं इस चुनौती के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने खोए हुए पुरुषत्व को वापस पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस ओज और तेज को पाने के लिए जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? ये लड़ाई किसी और से नहीं, ये लड़ाई खुद से है, अपने मन से है। और जो खुद के मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अपने कैलेंडर में आज की तारीख नोट कर लीजिए। आज ही एक डायरी बनाइए और संकल्प लीजिए कि अगले 30 दिनों तक, चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे मन कितना भी तड़पे, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। मैं ओजस्वी बनूंगा, मैं तेजस्वी बनूंगा। जब आप 30 दिन बाद खुद को देखेंगे तो आपको अपने आप पर गर्व होगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं जी रहा हूँ, अब मैं केवल सांस नहीं ले रहा, अब मैं जीवन जी रहा हूँ। आपकी आंखों में वो चमक होगी जिसे देखकर दुनिया सिर झुकाएगी। शक्ति आपके अंदर ही सो रही है, बस उसे जगाने की देर है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जीवन को महान बनाएं। अखंड धारा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।